हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके लिए अपना जो वीडियो लाई हूँ उसमें मैंने टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को बेस किया है। पीजीटी एग्ज़ाम के लिए मैंने इसके पहले जो वीडियो में सारा सिलेबस डाला था उसमें आप सब ने देखा होगा कि पीजीटी के एग्ज़ाम्स में फिजियोलॉजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन फिजियोलॉजी के आते हैं, ठीक। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको PYQs जो पीजीटी के हैं उसको ले लिया, उसको बेस बनाया है और उसके अकॉर्डिंग मैं एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल करके समझा रही हूँ। आप इसको देखिए और समझिए, फिर उसके बाद मैं और भी सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल समझाती जाऊँगी और सारे टॉपिक्स जो हैं उसके उसी के अकॉर्डिंग लेती जाऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैंने PYQs को लिया है ताकि आपको ये तो पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो PYQs में पहला क्वेश्चन था 2021 में कि बड़ियात के कितने भाग होते हैं। बड़ियात के 3 भाग होते हैं, ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बड़ियात के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। बड़ियात क्या है, कहाँ स्थित होता है। ये पाचन संस्थान का आखिरी अंग छोटी आंत के अंत से लेकर मलाशय तक फैला होता है। जो बड़ी आंत है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसका जो आखिरी अंग छोटी आंत होता है, उसके अंतिम पार्ट से लेके अंतिम जगह स्थान से लेकर के ये रेक्टम यानी मलाशय तक फैला होता है। इसकी लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? लंबाई 2 मीटर होती है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है। बड़ी आंत छोटी आंत के चारों ओर लिपटी रहती है। इसके बाहर की ओर रिबन के समान 3 रचनाएं होती हैं, ठीक है। ये है बड़ी आंत का मेन पार्ट, ठीक है। ये अभी आगे के वीडियो में, आगे के स्लाइड में मैं आपको बड़ी आंत के बारे में भी समझा दूँगी, बड़ी आंत की फिगर के बारे में भी समझाऊंगी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं ये क्वेश्चन आया हो तो फिर वही क्वेश्चंस आए, ऐसा नहीं है। अब इस बार में ये भी पूछ सकता है कि बड़ी आंत किसके बाद स्थित होता है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है या चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान से इसको समझिए। नेक्स्ट है, देखिए, अब ये बड़ी आंत का हमारा पार्ट है। बड़ी आंत हमारा ये है पार्ट इसकी, ठीक है। तो बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं। पहला है, क्या है पहला? पहला है हमारा सीकम, दूसरा है हमारा कोलोन और तीसरा है हमारा ये रेक्टम। 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। अब जो है सीकम क्या है, सीकम के बारे में देखिए। सीकम जो है ये थैली नुमा संरचना होती है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये थैली नुमा संरचना जो होती है वो सीकम की संरचना होती है। ये जो है छोटी आंत से जो अपचित खाद्य पदार्थ प्राप्त कर लेती है और ये बड़ी आंत का पहला भाग होता है, जहाँ से ये बड़ी आंत की स्टार्टिंग होती है। बड़ी आंत का स्टार्ट यहाँ से प्रारंभ होता है, सीकम से, ठीक है। सीकम बड़ी आंत से प्रारंभ होता है और ये थैली नुमा संरचना होती है बड़ी आंत की। और ये छोटी आंत से जो अपचित, जो बिना पचे हुए खाद्य पदार्थ होते हैं उनको ये सीकम अपने अंदर ले लेती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कोलोन। सेकेंड पार्ट है हमारा कोलोन। अब इसमें है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन यानी कि आरोही कोलोन, यानी ऊपर चढ़ता हुआ कोलोन आपको दिख रहा है। इसमें जो है ऊपर वाले किनारे के, ये जो ऊपर वाले किनारे के प्रारंभ से प्रारंभ होकर के, ये सीकम के ऊपर किनारे से प्रारंभ होकर के, और ये जहाँ तक आपको पता होगा कि यकृत के बगल में हमारा, अरे सॉरी, आमाशय के बगल में हमारा ये यकृत का पार्ट होता है, ठीक है। आमाशय के बगल में यहाँ यकृत होता है ये पार्ट। तो ये सीकम के ऊपर से स्टार्ट होकर के यकृत के ऊपर, यकृत की ओर ये जाता है। इसे असेंडिंग कोलोन यानी ऊपर की ओर चढ़ता हुआ कोलोन कहते हैं। इसके बाद ये अपनी ओर से बाईं ओर मुड़ जाता है और इसे ट्रांसवर्स कोलोन यानी अनुप्रस्थ कोलोन कहते हैं, ठीक है। ये जो है जब भोजन यकृत के पास पहुंचकर बाईं ओर मुड़ जाता है और आमाशय के नीचे से, ये देखना है ना, ये आमाशय है, आमाशय के नीचे से होकर के, और जो है आमाशय के नीचे से होकर के ये प्लीहा के बाईं ओर से, उदर के बाईं ओर से होकर के
प्लीहा के पास तक, यानी ये प्लीहा है, ये प्लीहा पार्ट है, यहाँ तक आता है। ठीक है, ये क्या है, अनुप्रस्थ कोलोन यानी कि ट्रांसवर्स कोलोन। ये जो है यकृत के पास से स्टार्ट होकर के आमाशय के नीचे नीचे आता है और ये उदर के फिर नीचे की ओर आता है। ठीक है, ये नीचे उतरता हुआ जो कोलोन का पार्ट है इसे डिसेंडिंग कोलोन या अवरोही कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कोलोन या अवरोही कोलोन कहते हैं। ये भाग जो है हमारा, ये प्लीहा के ऊपर से नीचे, प्लीहा का पार्ट होता है, प्लीहा के ऊपर से नीचे की ओर आता है और इसका निचला भाग जो, ये निचला भाग इसका है, ये इसका जो निचला भाग होता है, ये जो है ये पेल्विक कहलाता है। ठीक है, ये निचला भाग होता है। ठीक है, इसके बाद जो है सिग्मॉइड कोलोन होता है। इसे हिंदी में अवग्रहाभ मलाशय या कूल्हा मलाशय भी कहते हैं। ये है, इसे अवग्रहाभ मलाशय या कूल्हा मलाशय भी कहते हैं। ये बड़ी आंत का वो हिस्सा होता है जो मलाशय यानी ये रेक्टम है ना, ये मलाशय और गुदा के सबसे करीब होता है। क्लियर है इतना। तो उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट, तीसरा पार्ट है ये रेक्टम। रेक्टम जो है ये बड़ी आंत का अंतिम भाग मांसपेशियों की थैलियों से संबंधित होती है और कोलोन के अंतिम भाग से लेकर मल द्वार तक फैली रहती है। ये है हमारे बड़ी आंत के पार्ट। ठीक है, अब कौन कौन से पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारा हो गया, ये है सीकम। दूसरा पार्ट जो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आता है, ये हो गया कोलोन। और तीसरा पार्ट हो गया हमारा रेक्टम। सीकम आपने सुना कि सीकम एक थैलीनुमा संरचना होती है जो कि यहाँ से बड़ी आंत की का प्रारंभ होता है। उसके बाद ये असेंडिंग कोलोन से होता हुआ ऊपर की ओर यकृत के नीचे से होकर के ये दाईं ओर बाईं ओर मुड़ जाता है और उसके बाद फिर नीचे आते हुए ये जो है डिसेंडिंग कोलोन कहलाता है या अवरोही कोलोन कहलाता है। और ये उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन के बाद ये सिग्मॉइड कोलोन होता है जो कि अवग्रहाभ मलाशय या कूल्हा मलाशय भी इसको कहते हैं। ठीक, और लास्ट में ये रेक्टम होता है जहाँ पर जो बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है और ये मांसपेशियों की थैलियों से संबंधित होता है। और इसके बाद जो है यही भाग जो होता है मलाशय कहलाता है। जो जितने अपचित भाग होते हैं, अपचित व्यर्थ पदार्थ होते हैं, जो यहाँ से शरीर के अव्यर्थ पदार्थों को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है। तो 3 पार्ट हो गए, सीकम, कोलोन और रेक्टम। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। बड़ी आंत के कई कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं। पहला, बड़ी आंत जो है पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा है। यह छोटी आंत से अपचनीय पदार्थ यानी कि व्यर्थ पदार्थ जो पचे नहीं रहते हैं उनको लेती है और उसमें से पानी सोख लेता है। बड़ी आंत के कई कार्य हैं। बड़ी आंत पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा है। ये छोटी आंत से अपचनीय व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं उनको ले लेती है और उसमें से पानी को सोख लेती है। ठीक है। नेक्स्ट है, बड़ी आंत शरीर में पानी और नमक के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक, क्या है, बड़ी आंत शरीर में पानी और नमक के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती है। नेक्स्ट है, बड़ी आंत शरीर से मल को बाहर निकालने के लिए ऊतक और मांसपेशियों की परतों का उपयोग करती है। थर्ड है, क्या है, बड़ी आंत शरीर से मल को बाहर निकालने के लिए ऊतक और मांसपेशियों की परतों का उपयोग करती है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है, ठीक, ये हो गया हमारे बड़ी आंत के कार्य। ठीक, अब उसके बाद आप इसको फिर से देखिए। ये बड़ी आंत के 3 कार्य हो गए हमारे। ये क्लियर है कि बड़ी आंत जो है अपशिष्ट पानी और लवण को अवशोषित करके इसे ठोस अपशिष्ट में बदल देती है, यानी कि मल में बदल देती है। ये हो गए इसके कार्य। इतने कई कार्य हैं, ये हमने कार्य बताया। पहला कार्य था कि अंतिम हिस्सा है और छोटी आंत से ये अपचनीय पदार्थ को सोख लेती है, व्यर्थ पानी को सोख लेती। दूसरा था, बड़ी आंत तरल अपशिष्ट से पानी और लवण को अवशोषित कर लेती है और उसे ठोस अपशिष्ट यानी कि मल में बदल देती है। थर्ड था, बड़ी आंत शरीर में पानी और नमक के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती है।
और बड़ी आंत नेक्स्ट 4th नंबर है, शरीर से मल को बाहर निकालने के लिए ऊतक और मांसपेशियों की परतों का उपयोग करती है। ठीक है, ये इसके 4 कार्य हैं। ये देखा आपने, बड़ी आंत के 4 कार्य हैं। ये बड़ी आंत की संरचना है जो ये आपको दिखाई दे रहा है। फिर से मैं बता दे रही हूँ, बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बड़ी आंत किसे कहते हैं, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये क्वेश्चन जो PYQ से लिए गए हैं, ये आप इसको देखिए, समझिए, और मेरे हिसाब से अगर बड़ी आंत से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप इसको जो है फिर से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं ताकि मैं उसको और डिस्क्राइब करके आपको समझा सकूं। ठीक है, आप इसको देखिए, समझिए, शेयर करिए, और डिसलाइक करना है लाइक करिए। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप इसको देखिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मैं आगे और भी आपको वीडियो दे सकूँ। थैंक यू।